हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में एड्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज एड्जॉर्प्शन। उससे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। एड्जॉर्प्शन एट द सॉलिड इंटरफेसेस, यानी कि किसी भी चीज़ का एड्जॉर्ब होना किसी सॉलिड इंटरफेस पे। जैसे कि इंटरफेस, जैसे दो लिक्विड हैं आपस में, ये है उनके बीच का इंटरफेस। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल आके अगर एड्जॉर्ब होता है सरफेस पे, जब वो सरफेस पे जाके अटैच होता है तो उस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। तो सॉलिड गैस इंटरफेस के केस में हमें क्या क्या देखना है। जब भी कोई गैस फॉर्म हमारे सॉलिड पे आके, सॉलिड के सरफेस या इंटरफेस पे आके अटैच होता है, तो उस फेस को हम बोलते हैं सॉलिड गैस इंटरफेस। ओके, सो इसमें हमें क्या क्या देखना है। एड्जॉर्प्शन एंड द एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, जैसे कि एड्जॉर्प्शन और द एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ द एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। ओके, कितने टाइप्स के एड्जॉर्प्शन हैं। टाइप्स ऑफ द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में देखना है। सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस की बात करें, जब कोई लिक्विड है उस पर कोई सॉलिड पार्टिकल आके एड्जॉर्ब होता है तो उस फेज को हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। और इसमें हम वेटिंग, सॉल्युबलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एट इंटरफेस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। व्हाट इज सॉल्युबलाइजेशन, व्हाट इज वेटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो यू कैन विजिट इन माय प्रीवियस वीडियो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस। ओके, ना अब हम देखते हैं सॉलिड गैस इंटरफेस के बारे में हमें डिस्कस करना है। जब भी कोई गैस किसी सॉलिड सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल हमारे सरफेस पे एड्जॉर्ब होने की बजाय वो हमारे पूरे लिक्विड में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, यानी कि पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। नाउ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन देखते हैं। एड्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस, एड्जॉर्प्शन क्या है, इज अ प्रोसेस। Adsorption is a process in which a substance takes another substance on its surface. Adsorption एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने सरफेस पे लेता है। दे रिमेन ऑन द सरफेस, वो केवल सरफेस पे ही जाके अटैच हो जाते हैं। जैसे कि हम जब भी आउटसाइड ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, हमारे फेस पे सॉलिड पार्टिकल्स आके अटैच हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। ना कि वो हमारे स्किन के अंदर नहीं जाते, तो उस केस में हम बोलते हैं उसे एड्जॉर्प्शन, क्योंकि वो हमारे स्किन के सरफेस पे सिंपली अटैच हो जाते हैं ड्यू टू द ऑयली फेस। ओके, और वहाँ पे कुछ फिजिकल बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से वहाँ पे पार्टिकल्स हमारे फेस को रफली बना देते हैं, यानी गंदा कर देते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। ओके, और दूसरा एग्जांपल हम देखें, जैसे कि जब भी हम चॉक से बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा चॉक उस पर अटैच हो जाता है। कि वो हमें कैसे विजिबल होते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वो दूसरे सरफेस पे, बोर्ड के सरफेस पे जाके अटैच हो जा रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। नाउ एब्जॉर्प्शन का क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है इन विच वन सब्सटेंस पेनेट्रेट इनटू अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है। द मॉलिक्यूल्स पेनेट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ द सॉलिड, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो हमारे सॉलिड के, अगर सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अगर गैप है तो वो अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो उस केस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे लिटिल डिफरेंस ये है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है। तो प्लीज़ आप इसमें कंफ्यूज ना हो के try to remember. Okay, the process is fast in the beginning and gradually becomes slower. यानी एड्जॉर्प्शन की बात करें, दूसरा डिफरेंस ये आता है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। एड्जॉर्प्शन के केस में जो प्रोसेस होता है एड्जॉर्प्शन का, पहले तो वो फास्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो पूरी तरह से स्पेस क्योंकि उन्हें सिर्फ सरफेस पे ही क्या करना होता है, एड्जॉर्ब होना होता है। तो एक टाइम पे बाद क्या होता है कि सरफेस की जगह जो है, वो खाली जगह है, वो भर चुकी होती है। तो उस केस में वहाँ पे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस स्लो हो जाता है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वो थिन एक दो लेयर बना सकते हैं एक के ऊपर एक, बट वो ज़्यादा लेयर नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे बॉन्डिंग का वर्क होता है। तो जितनी बॉन्डिंग हो सकती
सकती है वो उतना ही करेंगे। इसी वजह से पहले तो प्रोसेस फास्ट होता है एब्जॉर्प्शन का, उसके बाद क्या होता है वो स्लो होने लगता है धीरे धीरे। नाउ एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, ये यूनिफॉर्म रेट से चलता रहता है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अंदर जाना होता है, उन्हें एक पार्टिकुलर एरिया मिला होता है अंदर एंटर करने के लिए, तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म होता है। At the end, molecules of the adsorbate are found only on the surface. Adsorption process के बाद जो final result ये होगा कि हमारे molecules केवल surface पे ही पाए जाएंगे, not on to the deep. Okay. लेकिन हमारे absorption के केस में ये हमारे किसी भी solid के अंदर क्या हो जाते हैं, penetrate हो जाते हैं, यानी enter कर चुके होते हैं। Now, what is adsorbent and adsorbate? अब यहाँ पे दो टर्म और आता है, adsorbent एंड द एडजॉर्बेट, और सेम यही टर्म होगा, सिर्फ यहाँ पे बी का, अगर बी की बात आती है तो यहाँ पे बी लग जाता है, यानी एब्जॉर्बेट एंड द एब्जॉर्बेंट। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो बेंट वर्ड है यानी कि ये वो सरफेस है जिसपे दूसरा मॉलिक्यूल आके अटैच होगा, बेट। ओके, बेट, बेंट के ऊपर बेट आता है, तो इस तरह से हमें ट्राई करना है इसे रिमेंबर करने के लिए। बेट ए हमारा फर्स्ट आता है और ई हमारा लास्ट में, इसके बाद आता है, तो मीन्स हमें क्या करना है, ए से हमें ये याद रखना है एडजॉर्बेट से कि ये हमारा अटैच होने वाले मॉलिक्यूल है, और ये एडजॉर्बेंट जिसके सरफेस पे हमारा एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो रहा है उसे हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, द सॉलिड ऑन द सरफेस ऑफ विच गैस और द लिक्विड मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट इज कॉल्ड द एडजॉर्बेंट, यानी वो लिक्विड या फिर सॉलिड के सरफेस जिन पे दूसरा सॉलिड पार्टिकल आके अटैच होता है उसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। और द सब्सटेंस और द गैस लिक्विड हुज मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट ऑन द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड द एडजॉर्बेंट। और वो सब्सटेंस चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, अगर वो दूसरे सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल गैस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। और तीसरा टर्म आता है हमारा नॉन एडजॉर्ब गैस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। जो एडजॉर्प्टिव, मतलब कि जो गैस हमारे एडजॉर्ब नहीं होते हैं, एडजॉर्ब इन नेचर नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडजॉर्प्टिव। और ये है हमारा एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, यानी वो सरफेस जिस पे कोई मॉलिक्यूल आके अटैच होता है उसे हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहा है उसे हम एडजॉर्बेट बोलेंगे, और जो एडजॉर्ब नहीं होते उन्हें हम एडजॉर्प्टिव बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ द एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं, एडजॉर्प्शन प्रोसेस दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल और द वेंडर वॉल्स एडजॉर्प्शन, फिजिकल और द वेंडर वॉल्स एडजॉर्प्शन। यहाँ पे सेकंड है केमिकल एडजॉर्प्शन और द केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, इसे हम फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, और जिसे हम केमिजॉर्प्शन बोल रहे हैं क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। नाउ फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में अगर हम देखें सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, दोनों के केस में हम देखेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ द एडजॉर्प्शन, the extent of the adsorption of the gases on the surface is directly proportional to the surface area of the solid। यानी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन कितना होगा। सेम केस हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन में है कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी सॉलिड का उतना ज़्यादा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, सॉरी केमिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा। तो केमिकल फिजिकल में सरफेस, दोनों सरफेस में केस में दोनों में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा। नाउ नेचर ऑफ द गैस। अब नेचर ऑफ द गैस के बारे में बात करें, सिंस द फोर्स दैट बाइंड्स द मॉलिक्यूल आर द वैन वाल्स फोर्सेस इज इजली लिक्विफिएबल गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया आर रीडली एडजॉर्ब। यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो फोर्स होता है किसी भी एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच का, वो वीक होता है, हम जिसे बोलते हैं वीक वैंडर वाल्स फोर्स। ओके, और ये इस पे उस तरह के गैस इजीली एडजॉर्ब हो सकते हैं जो कि हाईली लिक्विफिएबल गैस होते हैं, यानी हाईली लिक्विफाइड हो सकते हैं, तो वो ईजिली क्या हो सकते हैं, एडजॉर्ब हो सकते हैं और फिजिकल एडजॉर्प्शन शो करते हैं। लेकिन केमिजॉर्प्शन के केस में क्या है, केमिकल
एड्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी कि हर किसी सरफेस पे जाके अटैच नहीं होते, ये उन्हीं से अटैच होंगे जहाँ पे क्या होगा, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड, अगर वो केमिकल बॉन्डिंग कर पाते हैं तो उस केस में वहाँ पे केमिजोप्शन होगा। ओके तो मतलब कि ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, इन्हें हर सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे अटैच नहीं हो सकते, एक इन्हें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की जरूरत होती है। नाउ थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, यानी प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और द केमिकल एड्जॉर्प्शन पे। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ द एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, हम जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, उसका एड्जॉर्प्शन रेट है वो इंक्रीज होगा। लेकिन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ द एड्जॉर्प्शन ओनली अंटिल द सरफेस गेट सैचुरेटेड। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे और एड्जॉर्प्शन होता जाएगा, लेकिन तब तक होगा जब तक कि जो सरफेस है वो सैचुरेटेड ना हो जाए। जैसे ही वहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आएगा, यानी सरफेस पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुका होगा, तो उसके बाद वहाँ पे किसी भी तरह का एड्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा। आफ्टर दैट प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, यानी प्रेशर का उसके पास फिर उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, उन्हें जितना सरफेस मिलेगा सिर्फ उतना ही केमिकल बॉन्डिंग करके एड्जॉर्ब होंगे, ना कि अब हम प्रेशर बढ़ाते जाए पर वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो सरफेस है ही नहीं, खाली नहीं है, तो वहाँ पे बॉन्डिंग होगी नहीं। तो इस वजह से एक लिमिट के बाद वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। उसके बाद है फोर्थ है रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, यानी कि सिंस द वैंडर वॉल फोर्स इज वीक, जैसा कि हम जानते हैं वैंडर जो फोर्स होता है वो वीक इन नेचर होता है, तो हीट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज लो। सॉरी, यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यानी कि एब्जॉर्प्शन है, यानी कि एब्जॉर्प्शन के थ्रू जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तो उस केस में वीक वैंडर वॉल फोर्स होने की वजह से जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही लो होता है, यानी हीट बहुत कम रिलीज होती है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के केस में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, तो वहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ओके, रिवर्सिबल इन नेचर। अब हमारे जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, क्योंकि वीक बॉन्डिंग है, तो एट हाई प्रेशर एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस, वेयर एज डिक्रीज इन प्रेशर कॉज डिजॉर्प्शन। जैसे ही हम हाई प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन करते हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम प्रेशर रिमूव करेंगे तो वहाँ पे चांसेस है कि वो पार्टिकल फिर से उस सरफेस से डिटैच हो जाए, यानी डिजॉल्व हो जाए, या फिर हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन, यानी वो पार्टिकल फिर से वहाँ से हटने लगेंगे। लेकिन इन केस ऑफ हम केमिकल एड्जॉर्प्शन देखें तो डिक्रीज इन द प्रेशर डिक्रीज करने पे भी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस से अटैच रहेंगे, बाइंड रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग हो चुकी है, और एक बार केमिकल बॉन्डिंग हो गई तो प्रेशर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, हमारे वीक जो वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो और वीक होता चला जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर भगना स्टार्ट कर देते हैं। तो हैंस द फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज फेवर्ड एट द लो टेम्परेचर, इसीलिए हमारा जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी शो करेगा, ज़्यादा अच्छे से एड्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन केमिजॉर्प्शन के केस में देखें तो एनी केमिकल रिएक्शन इज़ फास्ट एट द हाई टेम्परेचर। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी हम करवाते हैं तो आपने देखा होगा हम हीटिंग देते हैं, क्यों? क्योंकि उस वक्त वहाँ पे केमिकल रिएक्शन फास्ट होने लगती है। तो इसीलिए केमिजॉर्प्शन जो प्रोसेस है, केमिकल एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ये हाई टेम्परेचर पे अच्छा नेचर शो करेगा, यानी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस अच्छी होगी। ओके, थिकनेस ऑफ द एड्जॉर्ब लेयर, लास्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट, कि जो एड्जॉर्ब लेयर है जो उसकी थिकनेस कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, तो एट लो प्रेशर यूनिमोलिकुलर थिक लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस,
जब प्रेशर लो होगा तो उस केस में फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, वहाँ पे एक थिक यूनिफॉर्म लेयर बनेगी, ओके, एक सिंगल लेयर बनती है। लेकिन हाउएवर एट द हाई प्रेशर, जब हम हाई प्रेशर करते हैं तो मल्टी मॉलिक्यूलर थिक लेयर बनती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे पार्टिकल्स होंगे वो और भी ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे और मल्टी लेयर बना सकते हैं। लेकिन केमिजॉर्प्शन के केस में वो सिंगल मोनो और यूनी मॉलिक्यूलर थिक लेयर ही बनाते हैं, उसके अलावा वहाँ पे मल्टी लेयर फॉर्मेशन नहीं होती। ये है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड द केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे वही टर्म फिर से दिया गया है, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जो कि क्या होता है, दैट अकर्स व्हेन अ गैस लिक्विड सॉल्यूट एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। जब कोई लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल दूसरे सॉलिड लिक्विड के सरफेस पे अटैच होते हैं तो हम उसे बोलते हैं एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। और जो जिस लिक्विड पे अटैच हो रहे हैं, जिसके भी सरफेस पे वो अटैच हो रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। उसके बाद जो भी एड्जॉर्ब हो रहा है मॉलिक्यूल उसे एड्जॉर्बे बोलते हैं। और इट इज द डिफरेंट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन। जो एड्जॉर्प्शन है ये एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट होता है, ओके। ये हमने पहले पढ़ लिया है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं जिसे हम एक्सप्लेन करें। ये हम देख सकते हैं, जैसे हमारा ये एक्टिवेटेड चारकोल पार्टिकल है। अब क्या है, इसके पास प्रॉपर्टी है कि इस पे क्या होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स आके अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या है, सरफेस पे ही अटैच हो रहे हैं, किसी भी पार्टिकल के सरफेस में नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए सरफेस फेनोमेना बोला गया है इसे, क्योंकि ये सरफेस पे ही होता है, ना कि बल्क पार्ट में। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टू टर्म्स, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसके बाद है लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड द classmate also, and like and share more and more.